वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ओवरी के ऊपर ओवरियन ट्यूमर्स। ओवरियन ट्यूमर्स जो कि कंसिस्ट ऑफ 3 सेल्स, इसमें कंपोस्ट ऑफ 3 सेल्स होती है। इसमें फर्स्ट जो है सरफेस एपिथेलियम, ठीक है। सरफेस एपिथेलियम जो कि ओवरी जो कि मिलके बने 3 सेल से सरफेस एपिथेलियम, म्यूसिनियस सेल्स और सेक्स कॉर्ड, ठीक है, स्ट्रोमा। अब जो है ओवरियन ट्यूमर्स, जब ये जो 3 सेल से कंपोस्ट हो के क्या है, इसके ओवरीज मिलके बने हैं। इसमें इस सेल्स में अगर कहीं पे, क्योंकि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनके, अगर सरफेस एपिथेलियम सेल में ट्यूमर्स हो, ठीक है, म्यूसिनियस सेल्स में और सेक्स कॉर्डल स्ट्रोमल ट्यूमर्स, इनमें जब ट्यूमर्स हो तो इसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि अगर सरफेस एपिथेलियम में कोई प्रॉब्लम इशू हुआ तो इसमें ये किस तरह ट्यूमर्स बनते हैं, म्यूसिनियस सेल में किस तरह ट्यूमर्स बनते हैं, डिजीज काज करते हैं, फिर सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल में बेसिकल जो कि फिजियोलॉजिकली ये इन सेल से एपिथेलियम से मिलके ये क्या है, ओवरियन बने। अब ओवरियन ट्यूमर्स किस तरह होते हैं? ओवरियन ट्यूमर्स में ये जो 3 सेल्स के क्या बनते हैं, ट्यूमर्स बनते हैं बेसिकली। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, ओवरियन ट्यूमर्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स। जो सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स है वो क्या है, व्हाट इज सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स? सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर जो कि जो है सरफेस ऑफ एपिथेलियम ऑफ ओवरी, उसमें क्या बनना, ट्यूमर्स बनना। ये मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवरियन ट्यूमर है, जो कि बाकी जो है म्यूसिनियस सेल ट्यूमर, सेक्स कॉर्डल स्ट्रोमल ट्यूमर से ये क्या है, मोस्ट कॉमन। ये 75% जो कि क्या है, ये कास होता है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि ओवरियन ट्यूमर्स में। इसकी जो है ये डिराइड हुआ है, कहाँ से डिराइड हुआ, ये कॉलमिक्स एपिथेलियम जो कि सरफेस सेल्स ऑफ एपिथेलियम में प्रेजेंट्स होते हैं, कॉलमिक सेल्स एपिथेलियम। इसकी एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम बात करिए कहाँ से प्रोड्यूस होता है कॉलमिक एपिथेलियम, ये प्रोड्यूस हुआ एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जिसमें जो है प्रेजेंट्स होता है सीरस सेल्स, ठीक है, एंडोमेट्रियम, एंडोसर्विक्स और म्यूसिनियस सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट्स होता है। अब बात है इसकी जो है 2 टाइप में, इसको क्या करते हैं, क्या हुआ है, जो सरफेस एपिथेलियम सेल है इसको क्या किया हुआ है, डिवाइडेड किया हुआ है 2 सेल्स में। एक है सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स, ठीक है, म्यूसिनियस एपिथेलियम जो कि म्यूसिनियस ट्यूमर्स। जो सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स की अगर हम बात करें और म्यूसिनियस सेल्स ट्यूमर्स की अगर बात, इसमें मोस्टली क्या होता है, सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स में मोस्टली जो कि क्या बनता है, इसमें सिस्ट बनते हैं। सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स सिस्ट ऑफ, वो कॉमनली कंसिस्ट ऑफ सिस्ट जो कि विथ फुल ऑफ फ्लूइड मींस वाटरी फ्लूइड, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट्स होता है सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स में। अगर बात करें म्यूसिनियस एपिथेलियम ट्यूमर्स में, उसकी जो सिस्ट में, ठीक है, इसमें कॉमनली फुल ऑफ म्यूकस, ठीक है, म्यूकस लाइक फ्लूइड। इसमें म्यूसिनियस ट्यूमर्स में जो कि म्यूकस सेल्स में, वहां पे क्या होता है, सिस्टिक, उसमें सिस्ट बनते हैं जिसमें फुल ऑफ म्यूकस फ्लूइड जो कि क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इस बेस पे इसको क्या है, 2 में डिवाइड किया हुआ है, सरफेस एपिथेलियम सेल्स। अब जो है सरफेस एपिथेलियम सेल्स ये मोस्टली, क्योंकि मैलिग्नेंट तो नहीं होता, ये क्या होता है, 2 इसमें बॉर्डर लाइंस के उस पर ये क्या है, डिवाइडेड किया हुआ है। ये क्या है, एक बिनाइंस है, ठीक है, और मैलिग्नेंट। अगर बिनाइन की अगर हम बात करें तो बिनाइन ये क्या है, डबल कैप्सूल उसमें इन्वेडेड होता है और ये नॉन कैंसरस है, ठीक है, नॉन कैंसरस फॉर्म ये इनिशियली। मैलिग्नेंट ये कैंसरस फॉर्म हो, ठीक है, और
मेटास्टेसिस। ये क्या है, ये जो है सेल्स ये सिंगल कैप्सूल पे होता है और ये क्या होता है मैलिग्नेंट्स, ये जो कि ये मेटास्टेसिस करते हैं, जो कि वो जो सेल्स है वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम वन, जो कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, और उसकी जगह क्या रिप्लेस करते हैं, और सराउंडिंग सेल्स में क्या होता है ये सेपरेट होना स्टार्ट होता है। फिर ये क्या होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में भी डिफरेंट जो टाइप ऑफ प्लेस ऑफ बॉडी में वहाँ पे भी क्या होता है कैंसरस फॉर्म सेल ये जनरेट करता है मैलिग्नेंट्स, ठीक है, कैंसर ट्यूमर। अब इसकी जो है बिनाइन ट्यूमर की अगर हम बात करें, ठीक है, जो नॉन कैंसरस फॉर्म इन जो कि किस से मिलकर बनी, ये कंपोस्ट ऑफ सिंगल सिस्ट। इसमें क्या बनते हैं जो है इसकी जो सिस्ट है जो कि एबनॉर्मल सेल की जो डिविजन्स होता है इसकी वजह से इसमें सिस्ट फॉर्मेशंस होता है। ब्लड लाइफ जो कि अगर इंटरनल की बात करें तो वहाँ पे क्या बनते हैं, उस एरिया में वहाँ पे फ्लूइड बन सकते हैं, पस बन सकते फ्लूइड, इसकी वजह से ये इन्फेक्शन कास होता है। फिर वो इसमें इनिशियली ये क्या होता है, इनिशियली बिनाइन होता है, फिर अगर ये ज्यादा हो तो फिर ये मैलिग्नेंट में क्या होता है कन्वर्ट होता है। तो ये उस कहाँ पे होता है जो है कंपोस्ट ऑफ सिंगल सिस्ट विद अ सिंपल फ्लेड लाइनिंग, जो कि कहाँ पे, जो कि लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम, सरफेस एपिथेलियम पे ये बनते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली एराइस, ये क्यों मोस्ट कॉमनली कहाँ पे एराइस होता है, इसमें प्री मेनोपॉजल वुमेन में ये क्या है मोस्ट कॉमनली, ये प्री मेनोपॉजल वुमेन में ये कॉमन होते हैं जिनकी एज क्या है 30 to 40 ईयर्स ओल्ड हो मोस्टली, ठीक है। उनमें क्या होता है, उनमें क्या है बिनाइन ट्यूमर्स होता है, ठीक है। सेकेंड जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर हम बात करें, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या है, तो ये इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स और कम्प्लेक्स ऑफ सिस्ट, जब ये कम्प्लेक्स बने सिस्ट की विद जो कि इसकी क्या होता है लेयर्स थिक हो और शेगी लाइनिंग होते हैं उसकी सरफेस एपिथेलियम की, जो कि एराइस होता है मोस्टली कॉमन एराइस इन कहाँ पे, किसमें, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। अब यहाँ के ऑलरेडी डिफरेंशिएट हुआ सिंपल, जो कि बिनाइन ट्यूमर्स में जो कि प्री मेनोपॉजल वुमेन में मोस्टली ये कॉमन कॉज होता है एराइस होता है, जो कि सिंगल सिस्ट पे कंसिस्ट होता है, और ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में प्रेजेंट होता है जिनकी एज क्या हो 60 to 70 ईयर ओल्ड एज हो। इसमें मोस्टली ये क्या होता है विद द पैसेज लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स, जो कि इसमें ये क्रोनिक में कन्वर्ट होता है, फिर इसके बाद ये मैलिग्नेंट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसकी बॉर्डर लाइन की अगर बात करें, ट्यूमर्स की बॉर्डर लाइंस क्या है, तो इसमें क्या है बेटर जो है प्रोग्नोसिस है इसमें, जिसकी वजह से ये क्या है मैलिग्नेंसी क्लियरली जो कि ट्यूमर हमें देखने को मिलता है स्टर कैरी मेटास्टेसिस, और इसकी क्या है बेटर प्रोग्नोसिस है, उसके साथ साथ ये क्या है ये मेटास्टेसिस है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है BRCA1 जो कि एक जीन है BRCA1, जो कि क्या करते हैं ये जो है जब ट्यूमर्स बनते हैं इसको क्या करते हैं, इसको सप्रेस करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन है कौन सा BRCA1। अगर BRCA1 जीन में अगर म्यूटेशन हो, अब वो जीन ही नहीं रहे जो कि सप्रेस करते हैं उस ट्यूमर्स को, इसकी डिवीजन को, रैपिड डिवीजन को, अगर इसमें म्यूटेशन हो तो इसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस कार्सिनोमा ऑफ ओवरी। इसकी वजह से क्या होता है इसमें बहुत चांस हो कि वो ओवरी की कार्सिनोमा हो इस जीन की वजह से। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो तो इसकी वजह से ओवरी और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है जो कि कहाँ पे सीरियस ऑफ कार्सिनोमा बन जाते हैं ओवरी और फैलोपियन ट्यूब में। अब BRCA1 जो कि क्या करते हैं कैरीज ऑफर्स टू एलेक्ट एंड प्रोफिलैक्टिक, जो कि क्या है ये हैं इसमें, अगर ये प्रोफिलैक्टिक इसमें हम क्या करते हैं फेंगोएक्टोमी करते हैं, जिसमें क्या होता है बाज़ वक्त इसमें हम क्या करते हैं इसकी जो है इसकी ओवरी और फैलोपियन ट्यूब को हम विद सर्जरी के थ्रू यूनिलैटरल या बायलैटरल हम रिमूव करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं रिमूवल ऑफ ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं सेफिंगो ओरोफेक्टोटॉमी, ठीक है। अब इसमें अगर ये अलोंग विथ प्रोफिलाइटिक रहें ये और इसमें मेस्टेक्टोमी हो, जिसकी वजह से क्या होता है ये बहुत चांस होता है ड्यू टू इंक्रीज द रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इसकी वजह से इसमें बहुत चांस होता है कि वो रिस्क फैक्टर्स हो, इसकी चांस हो कि ये ब्रेस्ट कैंसर भी हो। अब कुछ इसकी जो है सिंपल जो है सब टाइप है एपिथेलियम, जो कि सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स की सब टाइप जो कि कास्ट होते हैं, ये रियर होता है, ठीक है, बहुत कम होता है 25 या 20% इसमें होता है, ठीक है, रियर।
सब टाइप सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर जो कि हम दो में डिवाइडेड किया हुआ है, एक को एंडोमेट्रियल जो कि एंडोमीट्रियल ट्यूमर्स, ठीक है, बर्नर्स, ठीक है, सेकंड जो कि क्या है बर्नर ट्यूमर्स जो कि एंडोमीट्रियल ट्यूमर्स जो कि किस वजह से होता है और कंपोस्ट ऑफ किस क्या है एंडोमीट्रियल लाइनिंग ऑफ ग्लैंड। जब उसकी एंडोमीट्रियल लाइनिंग ग्लैंड्स की उसमें क्या होता है यूजुअली मैलिग्नेंट हो तो उसको बोल इसकी वजह से क्या होता है एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स होता है। ये क्यों जो कि मे बी अराइज फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस से की वजह से ये क्या है अराइज होता है और इसमें 15% ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है कहाँ के ऑफ द ओवरी के, इसकी वजह से एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स जो कि बर्नर ट्यूमर्स में जो कि मोस्ट कॉमनली इसमें देखने को मिलता है ब्लेडर लाइक, ठीक है, एपिथेलियम होता है इसमें। यूजुअली ये क्या होता है ये बिनाइन होता है, आफ्टर फिर ये क्या होता है क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है, फिर इसकी वजह से मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होता है। अब इसकी जो साइन एंड सिम्टम जो कि पेशेंट्स किस साइन और सिम्टम के साथ आते हैं, अगर इसकी बात करें सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स की तो मोस्टली पेशेंट्स जो कि आते हैं वो एब्डोमिनल सिम्टम के साथ। एब्डोमिनल सिम्टम में उसको क्या होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, इसके साथ इसमें एब्डोमिनल फुलनेस होता है। और अगर बात करें इसकी इसमें क्या होता है ये कंप्रेस होता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसको यूरिन जाने में प्रॉब्लम हो सकते हैं। पेल्विक्स पेन होता है उस पेशेंट्स में और इसके साथ विजाइनल ब्लीडिंग के सिम्टम्स है उस पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। ब्लॉटिंग्स होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फिर टेंडरनेस, वीकनेस, वेट लूज, ये सारे इसकी क्या है सिम्टम है किसकी जो है उस पेशेंट में हम देखते हैं जिसका जो कि सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स मोस्ट। अब हम ये सारे सिम्टम साइन एंड सिम्टम हम देखते हैं, फिर हम इसको किस तरह इसकी जो कि हम क्या करते हैं अगर बात करें इसमें प्रोग्नोसिस इसकी क्या है पुअर प्रोग्नोसिस जो कि सरफेस ऑफ इसकी वजह एपिथेलियम कार्सिनोमा है। और वर्स्ट प्रोग्नोसिस में हम फीमेल जेनिटल जो है फीमेल जेनिटल ट्रे की क्या होता है कैंसर्स होता है, ठीक है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस में। इसमें एपिथेलियम जो है कार्सिनोमा ये क्या होता है सेपरेट होता है कहाँ पे एक से लेके दो दूसरे जगह पे लोकल्स पे, ठीक है, लोकल्स एरिया पे, उसमें पेरिटोनियम में ये जा सकते हैं एपिथेलियम सरफेस ये बाद में। तो ये इसकी क्या है बेड प्रोग्नोसिस और वर्स्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है। इसके बाद इसकी क्या है हम किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस पेशेंट से ये साइन सिम्टम, तो हम इसके लिए क्या करते हैं एक टेस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं CA-125 सीरम, ठीक है। हम ये क्या करते हैं ये टेस्ट करते हैं सीरमेट, ठीक है। इसके थ्रू हम इसकी क्या करते हैं देखते हैं कि कैंसर जो सेल है टिश्यू की कितनी इसकी साइज उसकी कितने कॉज है इसके हम यहाँ इसके मार्कर से हम चेक करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं इसके आल्सो हम कीमोथेरेपी करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, फिर लेजर्स के थ्रू हम इसकी क्या करते हैं इसको रिड्यूस सप्रेस करने की कोशिश करते हैं इस कैंसर्स को ठीक है। अगर फिर भी ना हुआ तो फिर एंड में क्या है इसकी स्टेज है, एंड स्टेज पे हम क्या करते हैं इसकी सर्जरी करके हम इसकी क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं।